नेक्स्ट है, अब हम बताएंगे आपको जो केमिकल फॉर्मूले हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो हाउ टू फॉर्म्ड केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो केमिकल फॉर्मूले हैं किसी भी कंपाउंड के वो कैसे बनते हैं, हमें उनकी स्केलेटल फॉर्म दी मिलेगी। जैसे हमको बोल दिया मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा हमें बता दिया कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला बताओ भाई कैसे बनता है, ठीक है। थर्ड बता दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनता है। उसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बताओ कैसे बनता है। उसके बाद आ गया सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बताओ कैसे बनता है। उसके बाद आता है सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला बताओ कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन 5-6 एलिमेंट्स के केमिकल फॉर्मूले बनाएंगे। उसके बाद आपकी जो बुक के अंदर आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर जो फार्मूले दिए गए हैं वो आपको बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बोल दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि आप मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला बताएं, ठीक है। तो ये जो आपका कंपाउंड है इसका मैग्नीशियम का जो सबसे पहले आप लिखोगे सिंबल, ठीक है, सिंबल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे इसके अंदर चार्ज या इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी होती है एलिमेंट्स की, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपका क्या, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, ठीक है। क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर है, मैग्नीशियम क्लोराइड। वहाँ ज़्यादा दूर चले गए भाई, वहाँ तक शायद ना दिखाई दे आपको, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। तो हमें फार्मूला किसका बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला हमें बनाना है, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम है उसका जो सिंबल है वो क्या होता है, Mg। क्लोराइड मतलब क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। अब ये इनकी स्केलेटल फॉर्म होगी, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, ठीक है। अब इनकी वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी हमने फाइंड आउट की थी, कितनी होती है, +2, और जो क्लोरीन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1, ठीक है। तो ये दोनों जो इसके चार्जेज हैं वो अलग अलग हैं, मतलब एक दूसरे को ना डिवाइड कर रहे ना बैलेंस हो रहे, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है। तो अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक को तो लिखने की जरूरत नहीं होती, तो MgCl2 इसका क्या केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, ठीक है। अब दूसरा है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ठीक है। कैल्शियम का ऊपर कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2। तो दोनों चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो इनका जो फार्मूला क्या हो जाएगा, एक को लिखने की जरूरत नहीं होती, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड की इसका फार्मूला हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, CaO। उसके बाद बात आती है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी और उसका जो चार्ज है वो कितना होता है, +3। क्लोरीन का जो चार्ज है
वो कितना होता है -1। तो अब इन दोनों डिफरेंट चार्जेस हैं, अगर सेम होते तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता, 0 हो जाता। जैसे +3 या -3 होता तो दोनों कट जाते तो 0 हो जाता। अब ये डिफरेंट है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ना ही एक दूसरे को डिवाइड करते। अगर मान लो यहाँ पे 6 होता तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो एक दूसरे को डिवाइड कर देते। अब ना ये डिवाइड कर रहे ना ये बैलेंस हो रहे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, AlCl3। एक को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो AlCl3 ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। हाइड्रोक्साइड का जो सिंबल होता है, हाइड्रोक्साइड एक पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर हमेशा चार्ज फिक्स होता है। तो ये आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक टेबल है, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सी टेबल है। उसके जो चार्जेस हैं, कंपाउंड के चार्जेस, उसके अंदर पॉली एटॉमिक आयन्स भी हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं। उनके ऊपर जो टेबल है उसके अंदर बताया गया है कि इसके ऊपर कितने कौन कौन से कैसे चार्ज होते हैं। तो वो टेबल आपको याद करनी है। तो हाइड्रोक्साइड एक पॉली एटॉमिक आयन्स होता है, इसका चार्ज कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसका चार्ज हमेशा फिक्स होता है। तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज वैलेंसी कितनी होती है, +2। हाइड्रोक्साइड के ऊपर वैलेंसी जो इसका चार्ज है वो कितना होता है, -1। ठीक है, तो अब इनको दोनों अलग अलग चार्जेस हैं, सेम चार्जेस नहीं है, तो इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसका फार्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला कैसे क्या बन जाएगा, CaOH2। ठीक है, उसके बाद बात आती है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो क्लोराइड, सोडियम का सिंबल होता है Na, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1। अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये +1 है, ये -1। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। ये जो हम घरों में नमक यूज करते हैं ना, जो हम नमक खाते हैं, सब्जी में डालते हैं, जो हम हमारी किचन के अंदर जो नमक यूज करते हैं, उसका फार्मूला आता है ये सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये होता है सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl। लास्ट आता है यहाँ पे छठा, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल Na, ऑक्साइड का सिंबल O। सोडियम की वैलेंसी +1, ऑक्साइड की वैलेंसी -2। ठीक है, तो इसके जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनके चार्जेस को, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग हैं, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2O। तो ये सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, एक मिनट रुको, मैं आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आपको मैं करवा देता हूँ। एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज के अंदर आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको 5 कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले लिखने को कहा गया है। ठीक है, तो आप इनके केमिकल फॉर्मूले, मैग्नीशियम क्लोराइड का मैंने करवा दिया, कैल्शियम ऑक्साइड का मैंने करा दिया। तीसरा है यहाँ पे सी पार्ट के अंदर जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसका चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन का सी पार्ट है। तो ये सी का क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, और एक फार्मूला हमें बनाना है, एक डी है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का बना चुके हैं हम, ई है, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, इसके बाद होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, बाकी आप अगर ये आपको क्वेश्चन आ गए तो आप इजीली सब कुछ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, हम कॉपर नाइट्रेट, इसका फार्मूला बनाना हमें सबसे पहले। कॉपर
नाइट्रेट। कॉपर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Cu। ठीक है, नाइट्रेट एक पॉलीएटॉमिक आयन है, आपकी टेबल के अंदर दिया गया है, तो इसके ऊपर चार्ज हमेशा फिक्स होता है। तो नाइट्रेट के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। कॉपर के ऊपर, कॉपर की जो वैलेंसी है वो कई बार +2 भी होती है और +1 भी होती है। तो कॉपर नाइट्रेट की यहाँ पे अब वैलेंसी है जो वो लेके चल रहे हैं +2 भी होती है। दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कॉपर, एक +2 और एक +1। तो हम कॉपर की जो वैलेंसी है +2 लेके चल रहे हैं, इसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों डिफरेंट चार्जेज हैं, इनको कैलकुलेट कर दो। तो CuNO3 की ट्वाइस, ये इसका केमिकल फार्मूला बन गया किसका, कॉपर नाइट्रेट का। उसके बाद आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। कार्बोनेट का जो सिंबल होता है वो होता है CO3, 2 नेगेटिव। ये पॉलीएटॉमिक आयन है, आपकी बुक के अंदर, टेबल के अंदर इसको दिया गया है। इसके ऊपर चार्ज होता है -2। तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है +2 और इसके ऊपर चार्ज होता है -2। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला कितना बन गया, CaCO3। ठीक है, उसके बाद आता है फार्मूला पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम का जो सिंबल है वो क्या होता है, K, और सल्फेट का सिंबल होता है SO4। ठीक है, जो पोटेशियम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1। सल्फेट के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होता है, -2। तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या बन जाएगा, K2SO4। ये एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला क्या बन जाएगा, K2SO4। ठीक है, उसके बाद आता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ब्रोमाइड का सिंबल होता है Br। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज होता है +1, इसके ऊपर चार्ज होता है -1। एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, HBr। तो ये केमिकल फार्मूला हो गया किसका, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हम केमिकल फॉर्मूले बना सकते हैं किसी भी कंपाउंड के। ठीक है।